नमस्कार, राम गुराम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन विषय चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे चौरी चौरा कांड। इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि असहयोग आंदोलन के बारे में, कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था। 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन को चलाने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों हो गया, उसका एक कारण था चौरी चौरा में एक कांड हो गया पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में, जिस कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा महात्मा गांधी जी को। आज हम लोग चौरी चौरा कांड के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चौरी चौरा एक स्थान का नाम है जो गोरखपुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच में है, और वहां पर एक असहयोग आंदोलन के दौरान पुलिस कर्मियों और प्रदर्शनकारियों में आपस में झड़प हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि वहां एक दुखद घटना घट जाती है, जिसके कारण इतिहास में इस घटना को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करें। जब 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था तो पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन, हड़ताल, सभाएं आदि हो रही थी, और विभिन्न स्थानों पर जैसे शराब की दुकानों आदि पर भी धरना दिया जा रहा था। जो पूरा एक जनमानस भारत के राष्ट्रवाद में लगा हुआ था, भारत को आजाद करवाने के लिए अपना प्रयास कर रहा था। उसी दौरान गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटती है, जिसकी हम चर्चा करते हैं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच आपस में झड़प होती है, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो जाते हैं, जो एक दुखद बात होती है। और प्रदर्शनकारियों में जब भीड़ होती है तो उसमें हर प्रकार के लोग होते हैं, नरम स्वभाव वाले, गरम स्वभाव वाले, और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। जब भीड़ में कोई अगर एक व्यक्ति कुछ कह दिया, बोल दिया, सारे लोग बिना सोचे समझे उस ओर कार्रवाई करने लगते हैं। और यही चौरी चौरा कांड में एक कारण बना। ये फरवरी की घटना, 1922 फरवरी की घटना है। 5 फरवरी 1922, कहीं कहीं 4 फरवरी भी मिल जाता है, लेकिन अधिकतर पुस्तकों में आपको 5 फरवरी 1922 की घटना है, जब चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच एक लंबा झड़प हुआ, जिसमें लंबा बहस हुआ। वो बहस इतनी बढ़ गई कि शांत होने का स्थान पर और बढ़ती चली गई, और पुलिसकर्मी भी कुछ कार्रवाई किए, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए, जिसके फलस्वरूप में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर कुछ प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई भी की, और पुलिस अंत में जब भीड़ देखती उग्र हो जाती है तो अपने थाने वापस आ जाती है, लेकिन भीड़ उसके पीछे पीछे चली जाती है, और भीड़ थाने जाके फिर बहस होता है, और बहस इतना बढ़ जाता है कि वो एक उग्र हिंसा का रूप ले लेता है। वही हुआ, और इस घटना में भीड़ ने थाने को चारों तरफ से घेर लिया और बंद कर दिया। उसमें 22 पुलिसकर्मी थे, जिसमें एक थानेदार, 22 पुलिसकर्मी। अगर टोटल अगर चर्चा किया जाए तो कुल 22 पुलिसकर्मी थे, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने, भीड़ ने उस थाने को घेर कर चारों तरफ से बंद कर दिया, उनको बाहर निकलने नहीं दिया, और उग्र भीड़ ने थाने में आग लगा दी। जिस आग में 22 पुलिसकर्मी जल करके मारे जाते हैं। इस दुखद घटना का जब चर्चा गांधी जी के सामने आई तो वो बहुत दुखी हुए, और इसी घटना को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। जब चौरी चौरा में 5 फरवरी 1922 में भीड़ द्वारा पुलिसकर्मियों को थाने में जला करके मार दिया जाता है, 22 पुलिसकर्मियों को, इस दुखद घटना को हम चौरी चौरा के नाम से जानते हैं, जो इतिहास में आज प्रसिद्ध हो गई है। जब गांधी जी को इस बात की जानकारी हुई कि उनके आंदोलन में हिंसा हो गई है, तो वो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि गांधी जी के बारे में हम सब जानते हैं कि जो उनका आंदोलन था सत्य और अहिंसा पर आधारित था, और किसी प्रकार का वो अपने आंदोलन में ना हिंसा चाहते थे, ना कोई कड़ी कार्यवाही चाहते थे। हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते चले आए। ये बात अलग है कि जब भारत आजाद होने से पहले थोड़ा सा उन्होंने मार्ग में अपना परिवर्तन किया, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। गांधी जी जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे, उनके इस आंदोलन में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, जो शायद किसी को इसका अनुमान भी नहीं था। जब गांधी जी को इस दुखद घटना की जानकारी मिलती है तो बहुत दुखी होते हैं। उनका दिल इतना दुखी होता है कि वो शायद आंदोलन को आगे चलाने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन बहुत से राष्ट्रवादी नेता ने, जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि का ये विचार था कि ये आंदोलन आगे भी सक्रिय रखा जाए, चलाया जाए। इससे आंदोलन से जुड़े जो लोग आ गए हैं, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ रही है, वो उसमें एक गति बनी रहे। लेकिन गांधी जी अपने
संकल्प के पक्के, अपने धुन के पक्के और अपने उसूल के पक्के, जिसके कारण उनके हिंसा में उनके कार्यक्रम में जब हिंसा हो गया या उनके सत्याग्रह में ऐसी हिंसा प्रक्रिया हो गई तो वो उस आंदोलन को बढ़ाने के पक्ष में नहीं थे। अंततः उन्होंने डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि अब चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, और यही हुआ। और उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को एक प्रस्ताव पारित करके उसको स्थगित करने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप भारत में जो आंदोलन की गति थी, एक उत्साह था, वो रुक सा गया। और उसके बाद मार्च 1922 ईस्वी में गांधी जी को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए कारावास यानी जेल में भेज दिया जाता है। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए कारावास भेज दिया जाता है, और ये आंदोलन जो एक अपने चरम सीमा पर था, एक उत्साह पर था, एक गति पर था, वो रुक जाता है। इस प्रकार हम चौरी चौरा कांड की जो चर्चा किए थे उसका संक्षिप्त सार यही है कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना घटती है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को थाने में बंद करके जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। इस घटना को हम चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग चर्चा करें कि हम लोगों ने क्या सीखा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? फरवरी 1922 में, 5 फरवरी 1922 में, कहीं किसी बुक में 4 फरवरी भी मिल जाता है। 5 फरवरी 1922 में हुआ था। ये दुखद घटना किस आंदोलन का एक अंग था या किस आंदोलन के अंतर्गत हुआ था, ये भी प्रश्न कभी आ जाता है। तो ये जो दुखद घटना थी, असहयोग आंदोलन जो 1920 में प्रारंभ हुआ था, उसी में 1922 में चौरी चौरा नामक स्थान पर ये दुखद घटना घटती है। और इस दुखद घटना जब घटती है तो उसका क्या परिणाम होता है, इस पर चर्चा करते हैं। जब ये दुखद घटना घटती है तो उसका परिणाम ये होता है, जो असहयोग आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा होता है, अपने चरम पर होता है, सारे लोग, राष्ट्रवादी लोग इसमें अपने स्तर से लगे रहते हैं, उसमें विराम लग जाता है, एक रुकावट लग जाती है, क्योंकि गांधी जी जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर सदा चलने वाले थे, उनके आंदोलन में ये दुखद घटना घट जाती है। तो गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को स्थगित करना ही उनके विचार के अनुसार उचित रहता है, और जिसके फलस्वरूप जो राष्ट्रीय आंदोलन गति में था, चौरी चौरा कांड के कारण उसको स्थगित करना पड़ता है। और ये घटना के बाद मार्च 1922 में गांधी जी को जब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है तो आंदोलन की गति थम जाती है। लेकिन हमारे राष्ट्रवादियों का ये विचार था कि आंदोलन समय समय पर होता रहे, क्योंकि जब आंदोलन नहीं होगा तो लोगों के अंदर जो उसके प्रति रुझान रहेगा, रुचि रहेगा, वो कम हो जाएगा। वो आंदोलन का नाम कुछ भी हो सकता है। इसके बाद विभिन्न आंदोलन भी आए, हम चर्चा जब करेंगे इसी अपने विषय में तो स्वराज आंदोलन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि भी आएंगे, जो हम बिंदुवार जब इसका क्रम आएगा तो चर्चा करेंगे। तो आंदोलन होने का यही एक फायदा रहता है, जो राष्ट्रवाद चलता रहता है, गति रहती है, वो बराबर बनती रहती है। कि कोई भी आंदोलन हो, राष्ट्रीय आंदोलन, सिर्फ उसका उद्देश्य एक ही होता है, भारत को आजाद कराना, अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना। और इसी दौरान जो एक गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज, उसकी हम चर्चा करना चाहेंगे। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वयं लिखा है कि भारत में जो अंग्रेज आए, एक मुट्ठी भर संख्या में आए, जैसे कहा जाता है अंग्रेज मुट्ठी भर आए, यानी बहुत कम संख्या में आए, लेकिन भारतीयों के सहयोग से भारत पर शासन करने लगे। क्योंकि अंग्रेज सर्वप्रथम आए तो व्यापारिक कंपनी बन के, बाद में राजनीतिक संस्था बन करके भारत पर अधिकार कर लिए। हमारे कुछ राजनीतिक कमियों के कारण, हमारे एकता के अभाव के कारण, हमारे कुछ राष्ट्र प्रेम की कमियों के कारण वो हमारे देश पर कब्जा कर लिए। गांधी जी ने हिंद स्वराज में लिखा है कि भारत में जो अंग्रेज का राज बढ़ रहा है, कुछ भारतीयों के सहयोग से बढ़ रहा है। अगर वो भारतीय अंग्रेजों का सहयोग नहीं करते तो शायद भारत में अंग्रेज नहीं टिक पाते, क्योंकि जब भारतीयों का सहयोग मिला तब वो अंग्रेज भारत में एक लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत शासन कर पाए। यदि भारतीयों का सहयोग नहीं मिलता तो उनको एक ही मात्र सहारा होता, अपने घर वापस लौट जाना, इंग्लैंड लौट जाना, जो शायद हमारे लिए श्रेयकर होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सब उंगलियां बराबर नहीं होती। भारत में कुछ ऐसे भी लोग रहे जो अंग्रेजों से सहानुभूति रखे, जिसके कारण हमको एक लंबा
प्रयास करना पड़ा, जो 1857 के विद्रोह से प्रारंभ होकर 1947 तक आया। और एक लंबे प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे विभिन्न क्रांतिकारियों ने, जिनका नाम हम लेंगे तो एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाएगी, उन्होंने अपने तन मन धन से हमारे देश को आजाद करवाने के लिए एक लंबा प्रयास किया। और उनके इस प्रयास का फल था कि हमको 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। और हमको अपने स्वतंत्र देश में जो क्रांतिकारियों का सपना था कि हमारा देश आजाद होगा, उन क्रांतिकारियों का सपना साकार हुआ और हमारे देश में अपना राज्य प्रारंभ हुआ। इस प्रकार हम लोगों ने जो एक ये घटना थी उसका अध्ययन किया और चौरी चौरा के बारे में विस्तृत जानकारी की। अगले क्लास में हम लोग काकोरी ट्रेन डकैती के बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।